हाँ जी, तो बात करते हैं पांचवें और छठे रूल की, है ना, या फॉर्मूले की, है ना। तो चार फॉर्मूले अभी तक हम पढ़ चुके थे, है ना, चार फॉर्मूले हम देख चुके हैं, है ना। अब बात करते हैं पांचवा फॉर्मूला और छठा फॉर्मूले की, है ना। अच्छा, चौथे फॉर्मूले में हमने क्या देखा था? चौथा फॉर्मूला कुछ ऐसा था, है ना, कि वी यू प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू, है ना। इस तरह से अगर फंक्शन होता है ना, दिख रहा है क्या ये, है ना। तो अगर इस तरह से फंक्शन होता है ना, कि प्लस माइनस है फंक्शन के बीच में, दो फंक्शन के बीच में क्या है, प्लस माइनस, अगर ऐसा कुछ डिफ्रेंसिएशन करना हो, है ना, अगर इस तरीके की चीज़ का डिफ्रेंसिएशन करना हो तो हमने सीखा था वो चौथे फॉर्मूले में, याद आ रहा है ना। अच्छा, अगर u और v आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो u और v अगर ऐसे हो और इसका डिफ्रेंशिएट करना हो तो, समझ लो, इसका डिफ्रेंशिएट करना हो तो कैसे करेंगे, है ना। और अगर ये डिवाइड में हो इस तरह से कुछ, है ना, u बाई v इस तरह से, या v बाई u, है ना। तो अगर ये डिवाइड में या फिर मल्टीप्लाई में है, है ना, मल्टीप्लाई में या फिर डिवीजन में अगर ऐसे हैं ये, है ना, तो कैसे करेंगे, है ना। प्लस माइनस का तो हमने कर लिया था, सीख लिया था चौथा फॉर्मूले से, है ना। अगर ये मल्टीप्लाई में और डिवाइड में है तो कैसे करेंगे, तो वो है ना हम पढ़ने वाले हैं पांचवा और छठा फॉर्मूला, है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, है ना। अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है इस तरह से, है ना, दो फंक्शन हमने मान लिया v और u, है ना। तो अगर ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से ना, मल्टीप्लाई करेंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं ये दोनों फंक्शन, तो इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे हम, है ना। तो सिंपल तरीका है ना, फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा और हर जगह यही अप्लाई करेंगे आप, तभी आपका आंसर आएगा, है ना। ऐसा नहीं करेंगे आप कि भैया ऐसा कर दो, है ना। ऐसा कोई लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि भैया सिंपल है, जैसे आपने ऐसा किया था तो ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे v इंटू यू है, देखो जरा, u इंटू वी है, ऐसे करके u मान लो a भी है, मान लो a और b क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो a एक क्या है फंक्शन है, b एक क्या है फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि भैया डिफरेंशियल लिख दो पहले किसके साथ, a के साथ इनटू मल्टीप्लाई कर दो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, फिर डिफरेंशियल b का डिफरेंशियल, फिर a का डिफरेंशियल और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये ऐसे नहीं होगा, है ना, ये ऐसे नहीं होगा, है ना। इसके लिए, है ना, इस तरीके से ये चीज़ नहीं होने वाली, है ना। तो इसके लिए अलग से फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तभी आंसर आएगा, है ना। तो v और u क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको करना है पहला फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ दूसरा फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ पहला फंक्शन, तो समझ रही बात। और बीच में लगाओ प्लस का है, नहीं समझ में आ रही, दो फंक्शन है ना, डी बाई डी टी, है ना। तो आप पहला फंक्शन लिखोगे पहले, है ना, और दूसरा फंक्शन क्या है, u है, तो u का क्या कर दिया, डिफरेंशियल कर दिया, डी बाई डी टी और किसका, u का, है ना। फिर दूसरा फंक्शन और डी बाई डी टी ऑफ v, है ना। तो पहला फंक्शन लिखो और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशियल कर दो, प्लस दूसरा फंक्शन लिखो और पहले फंक्शन का डिफरेंशियल कर दो, है ना। ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। ठीक है, अगर दो फंक्शन डिवाइड में हो, है ना, कोशेंट में हो, है ना, कोशेंट में हो, डिवीजन में हो, है ना, ऐसे क्यों a अपन b, इस तरह से अगर दो फंक्शन हो, है ना, अगर डिवाइड में हो इस तरह से, है ना, तो कैसे करेंगे, जैसे ये दिख रहा है ना, u ओवर v, है ना। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है ना, क्या फॉर्मूला है, u ओवर v है। तो जरा इसको जरा गौर से देखना, ये तो फिर भी हो जाएगा याद, है ना, कि पहला फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ पहला फंक्शन, हाँ, पहला डिफरेंशियल ऑफ दूसरा प्लस दूसरा और डिफरेंशियल ऑफ पहला, वो समझ रही बात, है ना। तो ये तो याद हो जाएगा, है ना, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आसान सा फॉर्मूला है ना। लेकिन ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा टिपिकल है ना, ये थोड़ा टिपिकल है। देखो जरा, u और v ऐसे करके है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, है ना। तो इसको ऐसे करके लिखना है ना, v यानी कि नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है ना। तो डिनोमिनेटर इसको नीचे वाला बोल दो, है ना, नीचे वाला फंक्शन इनटू डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, है ना। तो यानी कि ऐसे ही कुछ कर रहे हैं, है ना, यानी कि नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाले का डिफरेंशियल, यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस, लेकिन है ना, यहाँ प्लस था, यहाँ आ जाएगा माइनस, ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाले का डिफरेंशियल, तो नीचे वाले का डिफरेंशियल, सॉरी नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाले का डिफरेंशियल माइनस ऊपर वाला फंक्शन और नीचे वाले का डिफरेंशियल अपॉन नीचे वाला फंक्शन। इसको ऐसे लिख लो पहले, है ना, इसको लिखो ऐसे, है ना। फिर इसको और आसान करने के लिए मैं कुछ करता हूँ, देखो, है ना, मैं क्या करूँगा, मैं इसको लिख लो पहले ना एक बार, इसको मैं क्या करने वाला हूँ, मैं u और v को रिप्लेस करके यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिख देता हूँ, है ना। क्या लिख देता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, देखो जरा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से इसको हटाऊंगा, है ना, फॉर्मूला लिख देता है एक बार, है ना। मैं लिख देता हूँ ऊपर n न्यूमरेटर और नीचे लिख देता हूँ d,
डिनोमिनेटर, है ना। ये थोड़ा सा आसान रहेगा ना समझने में, है ना। वरना यहाँ पर नीचे क्या आएगा, v आएगा या u आएगा। u और v क्या है, कुछ नहीं है ना, नीचे डिनोमिनेटर आएगा, नीचे डिनोमिनेटर आएगा। पहले फंक्शन डिनोमिनेटर आएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर का इंटीग्रल, सॉरी डिफरेंशियल, है ना, माइनस माइनस न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। जरा देखो एक बार, है ना। इसको ऐसे लिख देता हूँ, n/d लिख देता हूँ मैं, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना। तो पहले आपको लिखना है डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर का क्या डिफरेंशियल कर दो, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर का डिफरेंशियल माइनस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का क्या, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, है ना, अपॉन v क्या है, v है डिनोमिनेटर, है ना। नीचे जो भी होगा वो डिनोमिनेटर है ना। तो v और u में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, तो हमने इस तरीके से इसको फॉर्मूले को लिख दिया, है ना। तो ऐसा लिख सकते हो या फिर उसी तरीके से लिख सकते हो, है ना, बात एक ही है ना। यहाँ पर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का मसला पड़ रहा है थोड़ा सा, तो हमने इस तरीके से लिख दिया, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ना, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ये वाला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा इनसेट आपका फिजिक्स में, है ना। देखो जरा प्रैक्टिस करेंगे इनके ऊपर, है ना जी। तो प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस के ऊपर, इन दोनों फॉर्मूलेस के ऊपर, है ना, ठीक है। हाँ जी, तो बात करते हैं डिफरेंशियल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, मैं सारे फॉर्मूले बताया जा रहा हूँ, है ना। तो मैं फॉर्मूले बताया जा रहा हूँ, क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह कराऊंगा, है ना, टेंशन की जरूरत नहीं है, हाँ। पहले कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, है ना। तो डिफरेंशियल, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल हो रहा है ना, कि कॉस का डिफरेंशियल करना है मान लो, है ना, साइन का डिफरेंशियल करना है ना, तो इनका डिफरेंशियल कैसे करेंगे ना। तो मान लो कि साइन थीटा का डिफरेंशियल करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना। तो डी थीटा करना है, किसका, साइन थीटा का, है ना। तो थीटा को ही रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं हम, डिफरेंशियल कर रहे हैं, थीटा के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं। तो आपको शायद सुना हो आपने ना, साइन का डिफरेंशियल होता है कॉस और कॉस का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन, है ना। ये सुनिए बात कि साइन का डिफरेंशियल, साइन को अगर डिफरेंशियल करोगे तो क्या आता है कॉस थीटा, है ना। साइन का डिफरेंशियल कॉस थीटा, और अगर डिफरेंशियल करना है कॉस थीटा का डिवाइड थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशियल करना है तो आ जाता है क्या, साइन नहीं माइनस साइन, क्या आता है माइनस साइन थीटा, है ना। इतनी बात याद है, पढ़ी होगी हो सकता है, नहीं पढ़ी तो अभी देख लो, है ना। तो डी बाई डी थीटा साइन थीटा को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो साइन थीटा का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस थीटा, है ना। अच्छा, साइन थीटा का तो डिफरेंशियल होगा कॉस थीटा, लेकिन थीटा को क्या करेंगे, अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो डी बाई डी थीटा, कॉस थीटा को हम क्या कर रहे हैं, अलग से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। साइन थीटा का तो क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया, लेकिन थीटा को अलग से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और किसी को भी अगर उसी के साथ डिफरेंशिएट करोगे ना, किसी भी चीज़ को डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू उसके ही, यहाँ पे थीटा को, जैसे कि ये होता है ना, जैसे हमने पढ़ा था डी बाई डी टी, अगर टी को हम कर रहे थे डिफरेंशिएट तो क्या आ रहा था, याद आ रहा है, ये आ रहा था वन आ रहा, है ना, नहीं याद आ रहा, है ना। तो किसी चीज़ को अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उसी के ही रिस्पेक्ट में तो वन आता है ना। तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा वन, है ना। तो कॉस थीटा में वन मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर, कॉस थीटा ही आएगा, है ना। वैसे ही अगर कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा माइनस साइन थीटा, है ना। ये क्यों आ रहा है माइनस, है ना, ज़्यादा उधर में जाने की जरूरत नहीं है, आ रहा है माइनस, है ना, इतना याद रखो इसके लिए ना, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा खतरनाक मैथमेटिक्स आ जाएगी शायद, और फिर वो ऊपर से जाएगी हमारे, ना। तो अब इसको बस याद कर लो कि कॉस थीटा का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, है ना। बाकी क्वेश्चन हम करेंगे ना, माइनस साइन आ जाएगा, और थीटा को डिफरेंशिएट कर लिया, थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आएगा, वन आ जाएगा। तो वन मल्टीप्लाई करेगा उसको तो आंसर आएगा माइनस साइन थीटा। देखो ये दोनों फॉर्मूले आपने अगर याद कर लिए, कॉस का और साइन का, इसके बाद कुछ नहीं रह गया, है ना। इसके बाद कौन से फॉर्मूले, अच्छा आप बोलोगे कि अब तो तुम मुझे टेन का फॉर्मूला बताओगे, है ना, टेन का भी बताओगे, टेन थीटा का डिफरेंशियल अलग फॉर्मूला होगा, है ना। आपका सेक थीटा का अलग डिफरेंशियल फॉर्मूला होगा, कॉसेक थीटा का अलग डिफरेंशियल फॉर्मूला होगा, और कॉट थीटा का अलग डिफरेंशियल फॉर्मूला होगा। मैं कह रहा हूँ नहीं होगा, ज़रा सोचो, है ना। साइन थीटा और कॉस थीटा याद कर लिया अगर, तो फिर अब इनको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। हम सब चीज़ को, इसको इन सबको हम साइन और कॉस की टर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। देखो कैसे, इसको तो लिख दिया हमने, टेन को क्या लिख दिया, टेन क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, है ना। तो साइन का डिफरेंशियल मालूम है, कॉस का डिफरेंशियल मालूम है, साइन का डिफरेंशियल आपको मालूम है, कॉस का मालूम है,
कर दोगे अब इसको, है ना। अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा अभी, है ना। साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, सेक को क्या लिख सकते हो, सेक को क्या लिख सकते हो, सेक को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस, लिख सकते हो नहीं, है ना। 1 अपॉन कॉस ही तो होता है, तो लिख दिया, तो हमने कॉस के टर्म में लिख दिया। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन साइन थीटा। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि दिख नहीं रहा तो बताया करो, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये कॉस और साइन याद करेंगे, बस खाली कॉस और साइन का डिफरेंशियल याद करेंगे कि कॉस साइन का होता है कॉस और कॉस का होता है माइनस साइन, है ना। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, बस, है ना। उसके बाद ये सब चीज़ों को तो हम फोड़ देंगे कॉस और साइन की टर्म में लेंगे, है ना। इनको भी हम क्या करेंगे, कॉस और साइन की टर्म में लेंगे और इनको फोड़ देंगे हम, है ना। एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको करके, है ना। एक आध एग्जाम्पल दिखाता हूँ करके, है ना। देखो जरा, हाँ जी देखो, है ना। क्या कर रहे हैं हम, एग्जाम्पल लिया हमने, नहीं एग्जाम्पल के लिए हमने कि cos 2 थीटा है, क्या है, cos 2 थीटा, इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, है ना, d बाई डी थीटा, है ना। थीटा के रिस्पेक्ट में cos 2 थीटा को डिफरेंशिएट करना है ना। cos थीटा को तो हम जानते हैं, cos थीटा का क्या होता है डिफरेंशियल, माइनस साइन। cos थीटा अगर होता है यहाँ पर तो हम सीधे लिख देते माइनस साइन, है ना। लेकिन यहाँ पर cos 2 थीटा है ना, कैसे करोगे, तो मैंने जैसे बताया वैसे ही करोगे ना, कि यहाँ पर आप क्या करोगे, cos 2 थीटा का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नीचे लिखूँ, नीचे लिख दूँगा ना, यहाँ करते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा हो गया डिफरेंशियल इसका, है ना। और थीटा को हम अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर एंगल कितना है, एंगल को हम अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। एंगल क्या है, एंगल है 2 थीटा, एंगल कितना है 2 थीटा, तो एंगल को अलग से डिफरेंशिएट कर दो, है ना। क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 2 थीटा। और यहाँ पे क्या है, ये 2 तो कांस्टेंट है ना, 2 तो कांस्टेंट है ना। थीटा क्या है, फंक्शन है, तो 2 को बाहर निकाल लिया, है ना। और क्या कर दो, डिफरेंशियल कर दो फंक्शन का, जैसे हम करते हैं ना, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, वही किया है, कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, है ना। तो ये हो गया। अच्छा ये क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी थीटा हुआ, है ना। ये क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, 1 होने वाला है ना। डी बाई थीटा को अगर थीटा को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो 1 आएगा, है ना, मालूम है ये बात। तो ये क्या गया, 2 मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 2 साइन 2 थीटा, है ना। तो cos 2 थीटा का डिफरेंशियल क्या हो गया, cos 2 थीटा का डिफरेंशियल क्या हो गया माइनस साइन, माइनस 2 साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा, है ना। समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है ऐसा, है ना। सिंपल है, नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा और आ रहा नहीं आ रहा, तो बताओ यार मुझे, है ना, कैसे पता चलेगा, पता नहीं, है ना। तो समझ में आ रही होगी, है ना। पहले cos 2 थीटा को डिफरेंशिएट कर दिया तो आ गया माइनस साइन 2 थीटा, और फिर हम 2 थीटा को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना। एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना। तो हमने किया, तो इसमें से 2 कांस्टेंट निकाल लिया बाहर, और ये हो गया। आशा करते हैं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो अच्छा ऐसा करो, मुझे ये करके दिखाओ, है ना। क्या करके दिखाओ कि d ओवर डी थीटा, अब मेरे टेन थीटा करके दिखाओ, टेन थीटा कर दोगे, डिफरेंशिएट करके दिखाओ, कोशिश करो टेन थीटा को डिफरेंशिएट करने की। इसको खोलो, साइन और कॉस की फॉर्म में लिखो इसको, और फिर साइन और कॉस का डिफरेंशिएट जानते हो, कर दो, करके देखो जरा, हो पाता नहीं हो पाता, पहले करके देखो, ऐसे नहीं बताऊंगा, है ना। पहले करके देखो, है ना। वीडियो मत ऑन करो, है ना, वीडियो को ऑफ कर दो और उसको करके देखो, है ना। करके देखो पहले एक बार, कोशिश करो इसको साइन और कॉस की फॉर्म में तोड़ो और करके देखो इसको, कोशिश करो। हम ये आशा करते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी, इसमें कोशिश करी, ये आपसे फिर हुआ या नहीं हुआ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। कोशिश करी होगी आपने ना, कोशिश करी, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो देखो जरा, है ना। मैं क्या करूँगा, मैं डी बाई थीटा को ऐसे लिख देता हूँ, है ना। क्या मैं 10 को खोल के ऐसे लिख सकता हूँ, 10 में ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा अपन कॉस थीटा, लिख सकता हूँ मैं ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। लिख दिया मैंने, है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ इन दोनों को, अच्छा ये मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो दोनों मल्टीप्लाई में आ गए ना, सॉरी डिवाइड में, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भैया, ऐसे नहीं होगा ये, है ना। क्या फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला था डिनोमिनेटर, सॉरी हाँ, डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर,
याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो पीछे देखो ज़रा, पेज पलट के, है ना, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, है ना, तो मैं कर देता हूँ इसको। तो डिनोमिनेटर क्या है? कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हमने लिख दिया, कॉस थीटा, और साइन थीटा का क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशियल ऑफ साइन थीटा माइनस, देख लो एप्लीकेशन देखो, है ना, एप्लीकेशन आ रही है उस फॉर्मूले की, जो हमने कुछ फॉर्मूला पढ़ा था ना डिवीजन वाले की, उसकी एप्लीकेशन आ गई यहाँ पर, है ना। देखो कॉस थीटा डिफरेंशियल ऑफ साइन थीटा, फिर साइन थीटा डिफरेंशियल ऑफ कॉस थीटा, ठीक है ना, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला क्या है? कॉस थीटा, अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। समझ लो, सिंपल। कहाँ सिंपल है? इतना बड़ा तो हो गया, है ना, सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, देखते जाओ। कॉस थीटा ऐसे कैसे रहने थे? कॉस थीटा ऐसे कैसा, है ना, साइन थीटा का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? बताओ भाई, कॉस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा, सिंपल, है ना, और माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। अभी किया था इसको, है ना, उसके बाद अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना, दिख रहा है ये चीज, दिख रहा है ना जी, है ना, ठीक है, ठीक है ना, ऐसा हो गया। ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर, तो लिख दूं मैं यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ ना, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना, माइनस क्या हो जाएगा? अच्छा, इनका क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, याद आ रहा है ना, जब मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर और दोनों माइनस के होते हैं तो वो प्लस हो जाता है ना, तो प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना, कॉस थीटा स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? कॉस थीटा स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, क्या ये कुछ देखो हुआ लग रहा है? ऊपर वाला ये देखो हुआ लग रहा है? नहीं लग रहा? एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी 10th में, साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, याद आ रही कुछ? तो लिख दूं मैं, क्या लिख दूं? इसकी जगह पर 1 लिख दूं, 1 लिख दूं इसकी जगह पर, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? याद आ रहा है? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ये प्रॉपर्टी थी, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा होगा ये, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा? सेक किसको बोलते हैं? सेक, सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो समझ आ रही बात? 1 अपॉन कॉस थीटा होता है क्या? सेक थीटा, तो अगर स्क्वायर लगा दोगे तो भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी, नहीं बैठ जाएगी, ये बात हो जाएगी, तो लगा देते हैं, क्या हो जाएगा? यानी कि ये आंसर आ जाएगा आपका सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो टेन थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है? टेन थीटा का डिफरेंशियल सेक थीटा होता है, सेक थीटा स्क्वायर होता है ना, टेन का डिफरेंशियल सेक थीटा स्क्वायर होता है। क्या समझ में आ रही है बात? हाँ, समझ पा रहे हो? और देखें एग्जाम्पल क्या, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कि डिफरेंशियल ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अगर मैं ये डायरेक्ट लिख देता वहाँ पर, है ना, जब मैंने आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का डिफरेंशियल बताया था और वहीं पे मैंने ये लिख देता, तो आप मुझसे लड़ जाते, है ना, लड़ जाते, नहीं लड़ जाते कि ये क्या कर दिया, है ना। लेकिन आप देखो सिंपल है, सिंपल तो नहीं है ना, जो भी है ऐसा है, हाँ, कर दिया हमने, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स इस्तेमाल करके कर दिया 9th की। तो अगर मैं ये लिख देता पहले तो आप लड़ जाते, है ना, लेकिन आप नहीं लड़ोगे, समझ जाओ इसको, है ना। हमें याद करने की भी जरूरत नहीं है इसको, है ना, हम कर देंगे, या फिर अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ क्या करना है? साइन और कॉस याद करना है। इसलिए मैंने सिर्फ आपको कितने बताए? 2 फॉर्मूले बताए, है ना, साइन का डिफरेंशियल और कॉस का डिफरेंशियल, बाकी सब भूल जाओ, है ना। बाकी सब हम दिमाग है इतना हमारे पास, हम निकाल सकते हैं, है ना। तो साइन का याद रखो, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, और कॉस का याद रखो, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और कुछ याद मत रखो, है ना, और कुछ याद मत रखो, और कुछ याद मत रखो, है ना।